नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भाजपा आलाकमान ने राजस्थान के अंदर नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लेकिन साथ ही कई वरिष्ठ विधायकों को, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, अहम विभाग संभाल चुके हैं, उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। माना जा रहा है कि वो भी वसुंधरा राजे के समर्थक थे, इसलिए उन्हें भी साइडलाइन किया गया। उन्हें भी मंत्रिमंडल में मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर जो एक नया नेतृत्व खड़े करने की कोशिश की गई है राजस्थान में, भजनलाल शर्मा को जो पहली बार विधायक बने, उन्हें सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिनके पास पहले से कोई अनुभव, प्रशासनिक अनुभव नहीं है, किसी विभाग को चलाने का अनुभव नहीं है। और साथ में जो उनकी कैबिनेट बनाई गई है, उसमें भी ज्यादातर पहली बार मंत्री बने हैं। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर या मदन दिलावर जैसे नेता जो पहले मंत्री रह भी चुके हैं, उनके पास भी कोई भारी भरकम या बड़े विभाग चलाने का अनुभव नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक कम अनुभव की सरकार राजस्थान के अंदर है। जब सत्ता संभाल रही है खुद मुख्यमंत्री, उनके दोनों उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल अनुभव नहीं है उनके पास, और न उनके कैबिनेट में है। अब ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि राजस्थान में अच्छा प्रशासन कैसे सरकार दे पाए, यही एक बड़ी चुनौती है। और इसी के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि इस तरह से, जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कहीं ना कहीं से दिल्ली से ही सारी चीजें संचालित होंगी। वो चीजें हो भी रही है, वो दिख भी रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन किया गया, फिर विभागों का वितरण हुआ, या दूसरे फैसलों में बार बार दिल्ली की तरफ देखा जाना, अफसरों को लगाया जाना, मुख्य सचिव का चयन, सारी चीजों में दिल्ली का दखल लगातार रहा है राजस्थान में सरकार चलाने में। लेकिन अब पार्टी एक और पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए एक बड़ी पावरफुल टीम बनाई जा रही है, जिस टीम के अंदर राजनीतिक भी होंगे, अफसर भी होंगे, और आर्थिक मामलों के जानकार भी होंगे। ऐसी टीम राजस्थान के अंदर पहले कभी नहीं बनी है, जो टीम अब भाजपा बनाकर मुख्यमंत्री को दे रही है। इससे पहले भी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर अपनी सलाह के लिए टीमें जरूर बनाई है। उसमें विशेषज्ञ भी रखे हैं, पॉलिटिशियन भी रखे हैं, लेकिन इस तरह का प्रयोग पहली बार होने जा रहा है, जहां पर पार्टी कोई टीम बनाकर देगी, और वो टीम मुख्यमंत्री को सुझाव देगी कि प्रदेश में क्या होना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस टीम के अंदर राजेंद्र राठौर, प्रभुलाल सैनी जैसे बड़े नेता होंगे। राजेंद्र राठौड़ खुद भाजपा के एक बड़े नेता हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, और भाजपा के सारे अभियान, जब विपक्ष में भी भाजपा थी, तो सरकार को घेरने के सारे काम पहल वही करते थे, वही संभालते थे मोर्चा। राजेंद्र राठौड़ अप्रत्याशित रूप से चुनाव जरूर हार गए, लेकिन अब जो उनकी भूमिका है, वो किसी भी मायने में सीएम से कम नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह के पावर टीम को दिए गए हैं, उससे यही लगता है। प्रभुलाल सैनी पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, और राव राजेंद्र सिंह जो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी इस टीम के अंदर रहेंगे। और जो कामकाज होगा, जो बताया जा रहा है, इस टीम की पास जो जिम्मेदारी होगी, उसमें लगभग सारे विषय आएंगे। उसमें भाजपा का जो संकल्प पत्र है, जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस पत्र को कैसे लागू करवाया जाना है, उस पर भी ये टीम सुझाव देगी। इसके अलावा तात्कालिक जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर सुझाव देगी। बजट पर, कानून व्यवस्था की स्थिति, निवेश की स्थिति, सरकार के पॉलिसी के मैटर, यहाँ तक कि राजनीतिक नियुक्ति और तबादलों तक पर यह कमेटी अपने सुझाव मुख्यमंत्री को देगी। औपचारिक रूप से अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स या थिंक टैंक की तरह ये टीम काम करेगी, और लगभग सारे प्रशासनिक और राजनीतिक मामले ये टीम देखेगी। और देखने के साथ में न सिर्फ देखेगी, बल्कि उसकी डिटेल एक्शन प्लान भी बनाकर मुख्यमंत्री तक देगी। और कहीं ऐसा नहीं हो कि जो टीम काम कर रही है, उस टीम के सुझावों पर अमल नहीं हो, इसकी भी
चेक बैलेंस की पूरी व्यवस्था की गई है। टीम जो अपनी रिपोर्ट बनाएगी वो लिखित में होगी, मुख्यमंत्री को सुझाव देगी और सुझाव देने के साथ में उसकी एक कॉपी केंद्रीय आलाकमान के पास भी जाएगी, ताकि वो भी नजर रख सके कि टीम किस तरह का काम कर रही है और टीम ने जो सुझाव दिए हैं उसके ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कितनी गंभीरता से अमल कर रहे हैं, कहीं उसमें तो कोताही नहीं हो रही है। अब जिस स्तर पर एक्सरसाइज हो रही है उससे देखकर यह तो साफ है कि पार्टी भी, भले ही उन्होंने राजस्थान में प्रयोग करके पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन उनकी मदद करने में पार्टी कोई कोर कसर नहीं रखेगी। वो सिर्फ फ्री हैंड भजनलाल शर्मा को देने की मूड में कतई दिखाई नहीं देती है, बल्कि प्रशासन के स्तर पर, हर स्तर पर दखल दिल्ली का जरूर रहेगा, चाहे वो वहां से हो, चाहे इस तरह की कमेटी बनाकर प्रशासन के अंदर सहभागिता बढ़ाई जाए और मुख्यमंत्री की ताकत बढ़ाई जाए। क्योंकि भाजपा के सोच ये रही है कि राजस्थान में अभी तक कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। लंबे समय से करीब 7 चुनाव हो गए हैं जब कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही है, और भाजपा की कोशिश इस बार यह है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार दी जाए जो सरकार रिपीट हो सके, जिस तरह आस पड़ोस के राज्यों में, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, जहाँ पर भाजपा की सरकार लगातार रिपीट हो रही है। तो इस बार पार्टी की कोशिश राजस्थान में भी यही है कि सरकार रिपीट हो, और तात्कालिक रूप से जो फिलहाल लोकसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, उस लोकसभा के चुनाव में पार्टी पिछली बार का जो प्रदर्शन है वो दोहरा सके और 25 की 25 सीटें पर जीत हासिल कर सके। यही पार्टी की कोशिश है, इसीलिए इस कमेटी को आगे लाया जा रहा है, ताकि कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले कमजोर न पड़े और उसका नुकसान पार्टी को न हो। यानी इसका मतलब साफ है कि पार्टी ने भले ही वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया हो, लेकिन अब उनकी कमी को पूरा करने के लिए पार्टी को उससे ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ रही, लेकिन वो सारी चीजें केंद्रीय आलाकमान अपने हाथ में रखना चाहता है, इसीलिए इस तरह की एक्सरसाइज की जा रही। नौकरशाही के स्तर पर भी पहले मुख्य सचिव दिल्ली से आए, जो दिल्ली में आलाकमान की पसंद रहे हैं, उसके अलावा गुजरात से भी अफसर के आने की चर्चा है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में जो अब नेतृत्व होगा वो एक, या पावर सेंटर होगा, वो एक सिंगल पर्सन या सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले नहीं होंगे, बल्कि कई स्तर पर डिसीजन लेने के लिए पावर सेंटर होंगे, जो सरकार पर चेक बैलेंस भी रखेंगे और अहम फैसले भी ले सकेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।